अकाउंटेंट हो या टैक्स अकाउंटेंट, सीए हो या टैक्स एडवोकेट, सभी को इनकम टैक्स की नॉलेज रखनी पड़ती है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजकुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस। आज के टाइम पे सीए और सिर्फ एडवोकेट तक ही टैक्सेशन की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं। आजकल आज के टाइम पे हर पर्सन चाहता है, बिजनेसमैन चाहता है कि मैं अपने बिजनेस से मैंने कितना कमाया और कितना टैक्स देना पड़ेगा, या फिर सैलरी पर्सन चाहता है कि मैंने सैलरी से कितनी अर्निंग करी है, सैलरी की पूरी टोटल अर्निंग क्या है मेरी और कितना टीडीएस रिफंड आएगा, ये सब चीज़ें की नॉलेज चाहता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे इनकम टैक्स में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आगे भी इसी तरह की वीडियो लाता रहूं। और सब्सक्राइब उसको जरूर करना चाहिए जो अकाउंटेंट बनना चाहता है, इनकम टैक्स सीखना चाहता है, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, टैली प्राइम, ये सब चीज़ों की वीडियो मैं लाता रहूँगा। और पिछले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सेंड कर दूंगा जिसमें टैली प्राइम में एंट्रीज, इंटरव्यू के लिए एंट्री की कैसे तैयारी करें, अकाउंटेंट के इंटरव्यू के लिए, वो सब दी गई है। तो आज की वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। तो क्वेश्चन लेते हैं एक छोटा सा। क्वेश्चन है हमारे पास, स्वाति गेट्स ₹61,500 पर मंथ एज अ सैलरी। स्वाति को मिल रही है 61,500 सैलरी। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस ₹450 पर मंथ, और 450 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है फॉर डॉटर के लिए एंड ₹80 पर मंथ फॉर सन, और सन के लिए उसको मिल रहा है ₹80। ट्यूशन फीस ₹1,10,000, ट्यूशन फीस उसने पेमेंट करी है 1,10,000। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस ऑफ हर डॉटर एट द रेट ऑफ ₹300 पर मंथ। उसको हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस उसकी डॉटर के लिए मिल रहा है ₹300 पर मंथ, बट द डॉटर इज अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन द देहरादून कॉलेज एंड डज नॉट स्टे इन एनी हॉस्टल। और वो देहरादून के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है और वो देहरादून में स्टे नहीं कर रही है हॉस्टल में। ध्यान रखना, वो हॉस्टल में स्टे नहीं कर रही है। द एम्प्लॉयर कंपनी प्रोवाइड्स 1,800 cc कार फॉर ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पसेस और एंड incur the entire expenditure on running and maintenance of the car। और कंपनी उसको प्रोवाइड कर रही है 1800 cc वाली कार। ये 1800 cc वाली कार का जो रोल है आपको आगे क्वेश्चन सॉल्यूशन में पूरा क्लियर समझ में आएगा। मैं आपको बताऊंगा, ये ध्यान रखना, ये 1800 cc कार है तो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट आते हैं हम। November 1, 2023, Swati gets driver rupees to whom the company pays rupees 6,000 per month। और स्वाति को ड्राइवर दिया गया है नवंबर 1, 2023 से, और कंपनी जिसके लिए पेमेंट कर रही है उस ड्राइवर को ₹6,000 पर मंथ। द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड एन अनफर्निश्ड फ्लैट एट देहरादून। कंपनी इसको दे रही है अनफर्निश्ड फ्लैट। ध्यान रखना, कंपनी जो देती है या तो फर्निश्ड फ्लैट या फर्निश्ड या अनफर्निश्ड फ्लैट देती है। फर्निश्ड का मतलब उसमें फर्नीचर वगैरह लगा होगा, ठीक है। अनफर्निश्ड यानी कि सिर्फ रूम है और सिर्फ रूम में फर्नीचर वगैरह कुछ नहीं लगा होगा। तो देहरादून में इट इज ओन्ड बाय द कंपनी, आवर कंपनी पेज ₹900 पर मंथ एज अ मेंटेनेंस चार्जेस टू द सोसाइटी। और ये कंपनी देहरादून में है इसका रूम, और कंपनी इसके लिए ₹900 के लिए मेंटेनेंस चार्जेस सोसाइटी को दे रही है। द कंपनी मेंटेन्स अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड कंट्रीब्यूट्स 80% ऑफ द सैलरी टुवर्ड्स इट फॉर ईच एम्प्लॉइज। और कंपनी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मेंटेन करती है। ध्यान रखना, प्रोविडेंट फंड दो तीन तरीके के हैं, जिसमें से अभी यहाँ पे सिर्फ हम अनरिकॉग्नाइज्ड बारे में सीखेंगे। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और कंपनी उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है 18% सैलरी का। एंड स्वाति कंट्रीब्यूट्स ₹8,000 पर मंथ, और स्वाति उसमें डाल रही है ₹8,000 पर मंथ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ₹3,58,000। स्वाति की इनकम है अदर सोर्सेज से 3,58,000। ये क्वेश्चन को आप पीछे जाके रिपीट कर लेना जब सॉल्यूशन आएगा। अब मैं सॉल्यूशन समझाता हूँ, तो स्टार्टिंग करते हैं। दो टैक्स रिजीम है हमारे पास, रेगुलर टैक्स रिजीम्स एंड ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम्स। रेगुलर टैक्स रिजीम्स जो पहले चलता आ रहा है हमारे पास, पहले चलता आ रहा है मतलब जो पुराना टैक्स रिजीम है 0 to 2,50,000 नेल वाला, और ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम जो नया टैक्स रिजीम आया है 0 to 3 लाख
तक की नील वाला, ठीक है। आने वाले टाइम पे ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम ही चलेगा। और एक खास बात, रेगुलर टैक्स रिजीम में डिडक्शंस अलाउड होती है, ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम में डिडक्शंस नहीं अलाउड होती है। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि हम ये दोनों की दोनों लेकर क्यों चल रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या रखा है कि दोनों में से किसी के थ्रू भी आपका अगर टैक्स कम आता है तो उस टैक्स रिजीम को आप अडोप्ट कर सकते हैं, यानी कि उस टैक्स रिजीम को हम ले सकते हैं। तो हम ये देखने के लिए कि स्वाति की इनकम कौन से वाले टैक्स रिजीम से कम आएगी या टैक्स कम बैठेगा, तो हम उस टैक्स रिजीम से ही इसकी कंपटीशन ऑफ इनकम बनाएंगे, सैलरी की कंपटीशन बनाएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। इसकी बेसिक सैलरी है 61,500। कंपटीशन जाहिर आपको पता ही होगा, पूरे एक साल की हिसाब किताब होता है। तो बेसिक सैलरी है 61,500 इंटू 12 करेंगे रेगुलर में और ऑल्टरनेटिव में, दोनों में 7,38,000 आएगा। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस फॉर डॉटर 450 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। और इनकम टैक्स में रूल है 100 रुपीज़ फॉर मैक्सिमम 2 चाइल्ड के हिसाब से छूट होती है। तो 450 में से 100 रुपीज़ माइनस करेंगे, 350 इंटू 12 4,200 रुपये आया रेगुलर टैक्स रिजीम में। अब ध्यान रखने वाली बात, जैसे कि मैंने पहले कहा था, नो एग्जेम्पशन अंडर द ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम। ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम में कोई छूट नहीं होती है, यानी कि 450 इंटू 12 करना पड़ेगा इसमें 5,400, यानी कि इसमें 100 रुपीज़ की छूट नहीं मिली। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस फॉर सन, उसको सन के लिए मिल रहा था 80 रुपीज़ के हिसाब से मिल रहा था, और माइनस एग्जेम्पशन कितनी होती है 100, यानी कि 80 माइनस 80 नील हो गया इसका। तो और रेगुलर टैक्स रिजीम में तो इसका नील हो गया, लेकिन ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम में कोई छूट नहीं होती है, नो एग्जेम्पशन अंडर द ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम्स। तो इन शॉर्ट 80 इंटू 12 इज इक्वल टू 960 ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम में इसको टैक्स देना पड़ेगा। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस फॉर डॉटर, डॉटर के लिए इसको हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस मिल रहा था 300 इंटू 12, 300 into 12. Exemption is not available as the daughter does not stay at hostel. तो इसकी डॉटर जो है हॉस्टल में स्टे नहीं कर रही थी, 300 इंटू 12 के हिसाब से मिला था, हॉस्टल में स्टे नहीं करती, इसकी छूट नहीं मिलेगी। 3,600 रुपये दोनों में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट आते हैं कार के बारे में। तो कार ये 2,400 रुपये कहाँ से आए, आपको मैं बता दूं। कार के लिए इनकम टैक्स में रूल है, अगर कार दी जा रही है 1,600 या उससे कम इंजन कैपेसिटी वाली, तो उसको 1,800 रुपये के हिसाब से टैक्सेबल माना जाता है। और 1,600 या उससे ऊपर इंजन क्यूबिक कैपेसिटी वाली, तो उसको 2,400 रुपये के हिसाब से टैक्सेबल माना जाता है। तो कार इस केस में 1,800 सीसी वाली थी, तो कार इस केस में 2,400 इंटू 12 के हिसाब से लेंगे। दोनों केसेस में 28,800 आएगा। और इसको 1 नवंबर से ड्राइवर भी दिया गया है, और ड्राइवर 900 रुपये के हिसाब से ही इनकम टैक्स में कैलकुलेट होता है। चाहे एम्प्लॉय ने उसको 6,000 इसको ऑप्शन में दिए हैं या कुछ भी दिया होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे टैक्सेबल के लिए 900 ही लेंगे ड्राइवर के लिए। तो ड्राइवर 900 इंटू 12 4,500 दोनों केसेस में आएगा। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, नथिंग इज टैक्सेबल। क्यों? अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कोई भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होता है, अगर रिकॉग्नाइज्ड होता तो 12% से एक्सेस वाला होता। वो रूल नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन मैं वीडियो में अपलोड करूंगा, तो आप देखते रहना। यहाँ पे बस आपको याद रखने वाली चीज़ ये है कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉयर हमें देता है, हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करता है, वो नील नॉट टैक्सेबल है। रेंट फ्री हाउस ये 63,704 और दूसरे में आया 63,888। सबसे मेन चीज़ रेंट फ्री हाउस है सीखने की, जो आगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं ग्रॉस सैलरी के ऊपर। ग्रॉस सैलरी, ये जो ऊपर से हमने सारी सैलरी से लेकर कार, ड्राइवर, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन या रेंट फ्री हाउस सबको ऐड करके ग्रॉस सैलरी हमारे पास दोनों की आई है। पहले 842 804 रेगुलर टैक्स में और ऑल्टरनेट टैक्स में 845 148। सैलरी में से हमेशा डिडक्शंस अलाउड होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसे कहते हैं 50,000 का, चाहे रेगुलर, चाहे वो प्राइवेट सैलरी वाला हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। तो 50,000 रुपये माइनस करें। इनकम फ्रॉम अंडर द हेड सैलरीज में आया 7,92,804
और 7,19,148, ठीक है। अदर इनकम इसकी आई है 358 दोनों थी। ग्रॉस टोटल इनकम बैठी है हमारी 11,50,804 रेगुलर की, और 10,77,148 हमारी बैठी है रेगुलर ऑल्टरनेट टैक्स की। आप यहाँ ध्यान रखना कि ये सब चीज़ें तो क्लियर है, लेकिन रेंट फ्री हाउस 63,704 और रेगुलर में और ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम में 63,888 कैसे है, ये आपको मैं नोट्स में बताऊंगा लास्ट में। आप इसके बाद देखिए कि मैंने क्या क्या करा है। सबसे पहले ग्रोस सैलरी ले ली सबका प्लस करके, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शंस माइनस कर दिए हमने, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शंस माइनस कर दिए। 50,000 का इनकम अंडर द हेड सैलरी आ गई माइनस करने के बाद, और अदर इनकम कोई और तो वो ऐड कर देंगे, नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। इस केस में इसकी अदर इनकम है 358, तो ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 11,50,804। नेक्स्ट आते हैं डिडक्शन सेक्शन 80C, that is tuition fees rupees 1,10,000, contribution rupees Swati towards unrecognized bond fund is not deductible. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में आपको पता होगा 80C में 1,50,000 मैक्सिमम अलाउ है रेगुलर टैक्स रिजीम में। ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शंस अलाउड नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम अलाउड है इसमें रेगुलर में 1,50,000, लेकिन हमारे इस केस में ट्यूशन फीस है 1,10,000। तो ट्यूशन फीस 80C में आती है। कंट्रीब्यूशन स्वाति टुवर्ड्स अनरिकॉग्नाइज्ड फंड स्वाति का इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये टैक्सेबल भी नहीं है और ये डिडक्शंस में भी अलाउ नहीं है। तो हमारे पास आया इसमें इस केस में स्वाति का सिर्फ 1,10,000 ट्यूशन फीस। अब 1,10,000 ट्यूशन फीस माइनस करी, नेट इनकम आई हमारी 10,40,804 रेगुलर में, 10,77,148 ऑल्टरनेटिव। अब मैं आपको बताता हूँ टैक्स के स्लैब्स। रेगुलर टैक्स रिजीम मैंने कहा था इनकम टैक्स अंडर रेगुलर टैक्स रिजीम्स। रेगुलर टैक्स रिजीम्स में हमारे पास है 2,50,000 तक। इस केस में हमने 2,50,000 तक अगर कोई इनकम आएगी तो उसमें कोई टैक्स नहीं होगा, नील। नेक्स्ट 2,50,000 पर 5% टैक्स लगता है। तो हमने 10,40,000 में से पहले 2,50,000 रुपये निकाल दिए, बाकी ये 2,50,000 रुपये लिए, उसका 5% निकाल दिया। नेक्स्ट रुपये 5 लाख रुपीज़ लिए, उसका 20% निकाल दिया, यानी कि बैलेंस जो बचा हमारे पास, जो कि बचा है 40,804। 10,40,804 में से 2.5 लाख और 5 लाख रुपए माइनस करने के बाद बचे हमारे पास 40,804 रुपये, उस पर 30%, यानी कि रेगुलर टैक्स रिजीम्स या और टैक्स रिजीम्स में नील 5%, 20%, 30% टैक्स स्लैब है। तो उसके हिसाब से टैक्स निकल कर आया हमारा 1,24,741 रेगुलर में। अब आते हैं इनकम टैक्स अंडर द ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम्स में। ऑल्टरनेटिव कैसे होता है? ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम्स में है, उसमें था 0 to 250 तक नील, तो इसमें फर्स्ट 3 लाख तक नील है, तो नेक्स्ट 3 लाख पे 5% है, नेक्स्ट 3 लाख पे 10% है, और बैलेंस जितना भी आता है उस पर 15% है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास कैलकुलेट करेंगे आप, तो फर्स्ट 3 लाख क्योंकि इनकम आई थी हमारे, उसमें फर्स्ट 3 लाख पे नील, और नेक्स्ट 3 लाख पे 5% लगा दिया हमने, और नेक्स्ट 3 लाख पे 10% लगा दिया, और बैलेंस बचा था 1,77,148 पर 15% लगा दिया, जो कि बना 71,572। इसके बाद हमेशा टैक्स कैलकुलेट जब कर लेते हैं, इसके बाद ऐड करते हैं इसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, टैक्स के ऊपर, इनकम के ऊपर नहीं, टैक्स के ऊपर ध्यान रखना। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमने 4% दोनों केसेस में निकाल दिया। इस केस में आया रेगुलर में 4,989 और ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम में आया 2,862। टैक्स लाइबिलिटी दोनों को प्लस करके हमारे पास आई है टैक्स लाइबिलिटी, राउंडेड ऑफ कर दिया है, ध्यान रखना 10 के मल्टीप्लाइज में राउंडेड ऑफ होता है, यानी कि अगर किसी का 34 बैठ रहा है तो उसको 30 ले लेंगे, या फिर किसी का 45 बैठ रहा है या 45 से अबोव तो उसको पूरा 50 ले लेंगे। तो टैक्स लाइबिलिटीज हमारी यहाँ बैठी है रेगुलर में 1,29,730 और ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम में 74,440। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ आपको समझाना चाह रहा था
कि हम ये दोनों की दोनों टैक्स रिजीम क्यों लेके चल रहे हैं। इसलिए लेके चल रहे हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि किस में टैक्स लायबिलिटीज हमारी सबसे कम बैठेगी, तो उस रेजिम को ही हम अप्लाई करेंगे। तो इस केस में हमारे पास ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम्स, हमारे पास इसमें टैक्स लायबिलिटीज कम आई है जो कि 74,440 आई है, और रेगुलर टैक्स रिजीम में बहुत ज़्यादा 129,730 आई है। ठीक है, तो हम ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम्स अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम कि कैलकुलेशन कैसे करी थी हमने रेंट फ्री हाउस की। कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री हाउस ये एक थोड़ा सा टिपिकल है, जो थोड़ा क्लियर मैं आपको समझा देता हूँ उसके बारे में। 10% ऑफ सैलरी अप टू अगस्त 31, 2023, तो 7.5% फ्रॉम सेप्टेम्बर इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज्ड इन रिस्पेक्ट टू रेंट फ्री हाउस। पहले मैं आपको इसका बेसिक समझा देता हूँ। इसका रूल ये था कि अगर जो रूम या रहने के लिए मकान दिए गए थे तो वो एम्प्लॉयर के थे। इस केस में हमारा एम्प्लॉयर के ही मकान थे। ठीक है, एम्प्लॉयर के थे, तो इसके लिए 31 अगस्त तक का रूल था। अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन 10 से 25 लाख के बीच में है, बिलो देहरादून को 10 to 25 लाख के बिलो में, तो उसमें हम 10% ऑफ सैलरी लेंगे। 10% सैलरी, इसलिए 10% सैलरी अप टू अगस्त 31, 2023 है। और नया रूल अप्लाइड हो गया है सितंबर 1, 2023 से। अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन 15 to 40 लाख के बीच में है और जो रेंट फ्री हाउस है एम्प्लॉयर के हैं, तो हम 7.5% पर मंथ के हिसाब से सैलरी देंगे। सैलरी में परचेज वैल्यूज और ये सब चीज़ें ऐड कर दी जाती है, अलाउंसेस। ठीक है, यानी कि 10% अगस्त तक की, अगस्त के बाद जो रूल आ गया सितंबर से, उसमें 7.5%, बस इतना याद रखना है। तो हम कैलकुलेशन दिखा रहे हैं इसमें 10% सैलरी अप टू अगस्त 31, 2023, 7.5% फ्रॉम सेप्टेम्बर इज टैक्स वैल्यू द परचेज रिस्पेक्ट टू रेंट फ्री हाउस। अब कैलकुलेशन करते हैं अंडर द रेगुलर टैक्स रिजीम में। सैलरी हमारी 62,150 पर मंथ बैठी है। कैसे? 7,38,000 वो सैलरी थी, प्लस 4,200 हमारा बैलेंसेस, प्लस 3,600, इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 12 कर देंगे, 62,550 आ जाएगी। एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज इज ₹62,740, जो कि हमने पीछे दिखाई थी कैसे आई है। 62,150 जो हमारी सैलरी आई थी, इनको इंटू 5 कर दिया। 5 क्यों करा? अगस्त तक। ठीक है, तो 62,150 इंटू 5, 5 महीने का 10%, इसको अलग से लिख लीजिए, प्लस 62,150 इंटू 7 का 7.5%, यानी उसका 7.5% निकालेंगे, इसको भी अलग से लिख लीजिए। दोनों को ऐड करोगे आपको 63,744 आएगा, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको दिखा दिया है सॉल्यूशन में। ये तो आ गया रेगुलर के लिए। अंडर द ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम्स सैलरी 62,330 आई है। कैसे आई है? 7,38,000 प्लस 5,400 प्लस 960 प्लस 3,600, और इन तीनों चारों को ऐड करके 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी सैलरी इस केस में ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम आई है 62,330। ध्यान रखना है, इसमें हमने सैलरी अलाउंसेस सब जोड़ दिए हैं सैलरी निकालने के लिए। तो इस अंडर ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम में हमारे पास सैलरी आई है 62,330, एंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज इज, कैसे निकालेंगे? इसमें भी सेम ऐसे ही है वो जैसे उसमें निकाला है। 62,330 सैलरी इंटू 5 मंथ। 5 मंथ क्यों? अप्रैल टू अगस्त, 31 अगस्त के लिए, और इसका 10% प्लस कर देंगे इसमें 62,330 इंटू 7 मंथ फ्रॉम सेप्टेम्बर टू 31 मार्च का 7.5%। टोटल हो गया 63,888, जो कि मैंने टैक्स फ्री हाउस में दिखा दिया है ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम में। तो ये इसकी कैलकुलेशन है। कोई डाउट हो तो आप मेरे से मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।